नवल रविकांत एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, ऑथर, स्पीकर। जितना बोलो उतना कम। नवल रविकांत को पैसों का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इमेजिन करो कि इस टाइप का पर्सन आपको अमीर बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर बताएगा तो कैसा रहेगा। नवल ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट को अपलोड किया है। अब ये 3 घंटे का पॉडकास्ट है जिसमें नवल अमीर बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करते हैं। और आज मैं इस 3 घंटे के पॉडकास्ट का नॉलेज आपको सिर्फ 10 मिनट में देने वाला हूँ। यकीन नहीं होता है? अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा देख लो, यकीन हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवल रविकांत अपने एक फेमस ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। मतलब अमीर कैसे बने बिना किस्मत के। और हम भी सबसे पहले लक के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मेकिंग मनी इज़न्ट अबाउट लक। अमीर बनना किसी भी लक के फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज अमीर बनना एक अलग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में 2 चीज़ें आते हैं, पहला कॉज और दूसरा इफ़ेक्ट। कॉज मतलब वो एक्शन जो हम लोग लेते हैं, और इफ़ेक्ट मतलब वो रिज़ल्ट जो हमें मिलता है। और हमारा रिज़ल्ट वैसा ही होगा जैसे हमारे एक्शन होंगे। ये एक सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल है जिसे कुछ लोग समझते नहीं हैं और लक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो, मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, आपका चॉइस, आपका डिसीजन, आपका एक्शन आपकी ज़िंदगी को बनाता है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना, योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। मतलब आपका कैरेक्टर आपका असल किस्मत बन जाता है। और इसीलिए नवल कहते हैं कि अगर आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन भी लो और उसके बाद मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के रोड पे छोड़ करके आ भी जाओ ना, तब भी 5 से 10 साल के बाद आप अगेन मुझे दौलतमंद होता हुआ पाओगे। क्यों? बिकॉज मुझे प्रोसेस पता है। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम लेवल से स्टार्ट किया पर बाद में रिलायंस जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इनके बेटे अनिल अंबानी ने बहुत सारा पैसा लूज़ कर दिया, बैंकरप्ट हो गए। क्यों? बिकॉज इन्होंने प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया था। अगर प्रोसेस ही नहीं पता है ना, दिन विरासत में भी पैसा मिल जाएगा, आप अचानक से सफल भी हो जाओगे, तब भी आप सब कुछ खो दोगे। कच्चा बादाम एक ट्रेंड में बहुत वायरल हुआ। लोग आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, पर अभी कोई भी नहीं पूछ रहा है। रानू मंडल एक टाइम पे बहुत वायरल हुई, पर अभी के टाइम पे इन दोनों को कोई भी पूछने वाला मार्केट में बचा नहीं है। और ना ही इन लोगों को खुद पता है कि भाई मैं खुद कैसे वायरल हो सकता हूँ, मैं खुद अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। इसे कहते हैं एकदम से उठना और फिर बाद में धड़ाम से गिर जाना। ये होता है जब आपको प्रोसेस पता नहीं रहता है। तो अब इस मिथ को अपने दिमाग से निकालो कि भाई पैसा तो लक और किस्मत से आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा प्रोसेस को सही से फॉलो करने से आता है। पॉइंट नंबर 2, यू वोंट गेट रिच बाय रेंटिंग ऑडियो टाइम। एक इंसान है जो महीने का 9,000 रुपये कमाता है। दिन भर वो 8 घंटे जॉब करता है, दिन का कमाता है 300 रुपये और 1 घंटे का कमाता है मात्र 37.5 रुपीज़। अब यहाँ पर इस बात को समझो, समय मतलब टाइम जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, और यहाँ पर ये इंसान अपना कीमती समय दे करके दिन का कितना कमा रहा है? सिर्फ 300 रुपये। ये कीमत रह गई है कुछ लोगों के टाइम की। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो साइकिल है ना, इसमें आप एक बंधन में बंधे हुए हो। आप जितना टाइम दे रहे हो उतना आप पैसा कमा रहे हो। द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इन। और अगर इस सिचुएशन में ये जो इंसान है जो 9,000 रुपये कमा रहा है, ये इंसान अगर सो जाए या फिर रिटायर हो जाए या फिर एक दिन काम पे ना जाए तो इसे पैसा आना बंद हो जाएगा। और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है इस पैटर्न की। तो यहाँ पर अमीर बनने के लिए आपको एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आपकी इनकम टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आप काम करो या ना करो, आपको पैसा आता रहना चाहिए। और ये करने के लिए आपको किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाना पड़ेगा या फिर किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में पीस ऑफ इक्विटी को ओन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर क्या हर एक डॉक्टर अमीर बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वही डॉक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है जो डॉक्टर किसी भी बड़े हॉस्पिटल को ओन करता है और वहाँ पर उसने अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे हाईली स्किल्ड डॉक्टर को हायर कर रखा है। जहाँ पर जो हॉस्पिटल का मालिक है ना, वो हॉस्पिटल में जाए या फिर ना जाए, पर उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर पेशेंट्स को देखेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, पैसा लगातार आता रहेगा। ये सिस्टम बस इसी तरीके से काम करता है जहाँ पर आपका इनकम ना टाइम से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसीलिए वॉरेन बुफे कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। पॉइंट नंबर 3, गिव सोसाइटी व्हाट दे वांट बट डज नॉट नो हाउ टू गेट इट।
सोसाइटी में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर दो, लोगों को वो दे दो जो लोग चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि वो उन्हें मिल कैसे सकता है। देखो यूट्यूब ने, व्हाट्सएप ने, जोमेटो ने, जियो ने, एप्पल ने, अमेजोन ने, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लोगों को वो दिया जो लोग चाहते थे पर उन्हें पता नहीं था कि वो मिल कैसे सकता है। सालों पहले जब यूट्यूब नहीं था तो वीडियो देखने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई सोर्स ही नहीं था, पर आज यूट्यूब है और उसी पे आप मेरी इस वीडियो को देख भी रहे हो। और जब यूट्यूब आया तो ये बहुत ज़्यादा सफल भी हुआ और आज देख लो ना, यूट्यूब दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन बन चुका है। अगर आप सोसाइटी को कुछ भी ऐसा देते हो जो सोसाइटी को चाहिए और वो सिर्फ आप ही दे सकते हो ना, दिन अब आपने लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है। अब कुछ भी हो जाए लोग आपके पास ही आएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कैसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक नॉलेज। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज को एक्वायर करो। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है और कोई भी इंसान उनके साथ काम करना नहीं चाहता है, पर उनके स्पेसिफिक नॉलेज और उनके एक्टिंग स्किल के कारण मार्केट में उनकी डिमांड बनी हुई है। तो अब हर एक इंसान को उनके साथ ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, बिकॉज लोगों को पता है कि भाई इस बंदे को अगर मूवी में ले लिया ना तो मूवी हिट होनी ही होनी है। जब आपका इस टाइप का दबदबा मार्केट में बना रहता है ना, दिन आपकी जी हुजूरी चलती रहेगी। जिस वक्त ये दबदबा ख़त्म, उस वक्त ये जी हुजूरी भी बंद हो जाएगी। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करने का असल मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप इस रियल लाइफ स्टोरी से समझो। 1847 में बिस्मार्क पर्शियन पार्लियामेंट में डिप्टी बनते हैं और इस वक्त इन्हें एक राजा को चुनना होता है और ये चुनते हैं फेडरिक विलियम 4 को। अब ये बहुत ज़्यादा वीक चॉइस रहता है, बिकॉज फेडरिक एक ऐसा राजा था ना जिसके पास खुद का कोई थिंकिंग ही नहीं था। ये कभी भी रिबल्स के बातों में आ जाता था तो कभी भी कंजर्वेटिव के बातों में। पर हाँ, इन सब के बावजूद भी बिस्मार्क इसके साथ काम करने का डिसाइड कर लेता है। 1851 में बिस्मार्क को फेडरिक विलियम 4 अपने कैबिनेट में एक मिनिस्टर बना देता है, जिसके बाद बिस्मार्क बहुत सारे दुश्मनों का सफाया कर देता है, राजा के बिहाफ पे बहुत अच्छे पॉलिटिकल डिसीजन लेता है और कई सारे डेवलपमेंट करता है। एंड देन गेस व्हाट, इन सब का क्रेडिट किसे जा रहा था? बिस्मार्क को जा रहा था। और सब कोई जानता था कि राजा में इतना दम नहीं है कि राजा ये सब अकेले कर पाए, ये सब तो बिस्मार्क कर रहा है। अब असल गेम शुरू होता है 1861 में, जिस वक्त फेडरिक विलियम 4 का डेथ हो जाता है और इसके बाद इसका भाई विलियम किंग बनता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि विलियम को बिस्मार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो चाह करके भी बिस्मार्क को अपने कैबिनेट से हटा नहीं सकता था। क्यों? बिकॉज बिस्मार्क को अगर हटा दिया गया तो पब्लिक गुस्सा जाएगी और पब्लिक को लगेगा कि भाई अब तो डेवलपमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में उतना दम ही नहीं है कि वो खुद से कुछ डेवलपमेंट कर पाए। ये होता है जब आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर देते हो। विलियम और बिस्मार्क के बीच में बहुत बार बहस भी होता था, पर जब भी बिस्मार्क बोलता था कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, तो विलियम को बिस्मार्क के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। लोग आपके कदम पे गिर के बोलेंगे कि भाई मुझे छोड़ करके मत जाओ, जब आप उन्हें अपने ऊपर डिपेंड कर दोगे। दिस इज़ द पावर ऑफ डिपेंडेंसी। पॉइंट नंबर 5, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल। पूरा दुनिया का पैसा घूम फिर करके कहाँ पर आता है? बिल्डिंग पे और सेलिंग पे। कोई भी इंसान अगर अमीर बनता है ना तो वो सबसे पहले कुछ ना कुछ बिल्ड करता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, और उसे फिर मार्केट में सेल करता है। बिल्डिंग का मतलब तो सिंपल सा हो गया कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो। पर सेलिंग का मतलब ना सिर्फ बेचना नहीं होता है। सेलिंग का मतलब होता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो। सेलिंग का मतलब होता है लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करके उन्हें अपने काम में लाना। सेलिंग का मतलब होता है रिक्रूट करना। सेलिंग का मतलब हो सकता है पैसे को रेस करना। सेलिंग का मतलब हो सकता है लोगों को इंस्पायर करना। सेलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी में आता है, तो सेलिंग सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अमीर बनना है तो। और इस बात को नोट डाउन करके कहीं पर लिख लो कि अगर किसी भी इंसान को बेचना आता है ना, देन उसे ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। एग्जाम्पल, कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो जो कंटेंट को क्रिएट कर रहा है ना, वो हो गया उसका स्किल ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसे जितना व्यूअरशिप मिल रहा है वो हो गया उसका स्किल ऑफ सेलिंग। उसे पता है कि मुझे अपने कंटेंट पे, अपने वीडियो पे ऑडियंस को कैसे लाना है, उन्हें कैसे हुक रखना है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कंटेंट क्रिएटर्स का।
अब इसके बाद आपको खुद देखना है कि मैं अपने इंडस्ट्री में बिल्डिंग और सेलिंग की स्किल को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। नवल के पॉडकास्ट और ट्वीट में नवल ने और भी बहुत कुछ सिखाया है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। वीडियो में तो मैंने आपके साथ उतने ही पॉइंट्स को शेयर किया है जो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर बनने के लिए। अब अगर आपको ये वीडियो बाकी यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा वैल्यूबल लगा है ना, देन यार इस वीडियो को लाइक करके वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज वैल्यूबल वीडियो को शेयर करने से आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।